इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे छत पे ग्रेनाइट पत्थर लगाया है मिस्त्री ने, तो किस तरीके से लगाया है, क्योंकि ग्रेनाइट लाना सबसे बड़ी बात नहीं है, ग्रेनाइट किस तरीके से मिस्त्री लगाता है ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए देखना, अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो देखना। सबसे पहले ये बीच का लगाया था, उसके बाद ब्लैक पट्टी लगाया है, उसके बाद फिर वही सेम पत्थर लगाया है। बीच का पत्थर कैसे लगाया है इसके बारे में बताया है। जिस तरीके से टाइल्स लगाते हैं ना उस तरीके से बिल्कुल लगा के बताया है, उससे बिल्कुल सीलन अंदर जा नहीं सकती है। अगर जिस घर में सीलन नहीं जाती है ना वो घर सालों साल हजारों साल चलता है। मैं आपको ये बात बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। जितना ये दीवार के किनारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको ब्लैक पट्टी के बाद, उतना ही चारों तरफ छोड़ा है बिल्कुल नाप के। पहले बीच का लगाया था कि कितना कितना हमें छोड़ना है, आपकी मर्जी जितना चाहे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 फुट छोड़ा था, उसके बाद 2.25 इंची का ये ब्लैक पट्टी लगाया है, तो उसके बाद ये 22 इंची बचता है। आप जितना मर्जी आपकी पसंद होती है, आप जितना चाहो उतना छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि किस तरीके से लगाया है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो बिल्कुल पूरा अंत तक समझना, क्योंकि यहाँ पे जब ये ब्लैक पट्टी लगाया जाता है तो कई प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ पे जब कोने में ये पत्थर लगता है तो यहाँ पे कई प्रकार से जॉइंट दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्त्री ने अलग से ही यहाँ पे जॉइंट दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकाल लिया है, जितना ये पट्टी ब्लैक पट्टी है उतना बाहर निकाल लिया है। अब मिस्त्री ये यहाँ पे कोने से कोना यहाँ पे निशान लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देगा, ठीक है। और उसके बाद पेंसिल का निशान लगाने के बाद इसी तरीके से इसको काट देगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको काट देगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी पत्थर काटा जाता है, और भी तरीके होते हैं पत्थर काटने के। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार यही तरीका होता है और दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ कि अगर मिस्त्री इस तरीके से लगाता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और इसके अलावा और तरीका अपनाता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ। जो और तरीका होते हैं ना वो पत्थर लगाने में जल्दी हो जाता है, उसके अंदर समय बच जाता है, लेकिन जब मिस्त्री इस तरीके से लगाता है तो इसके अंदर समय लगता है, इसके अंदर समय लगता है और दिमाग लगता है। मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे वो पहले पत्थर काट लिया था उसी पत्थर को बिल्कुल सटा के और इसको भी उसी तरीके से काट देगा, तो ये सीधा पत्थर कोने से कोना सीधा पत्थर लगेगा ये, ठीक है। क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर के अंदर सबसे ज्यादा जॉइंटों का महत्व लिया जाता है। जॉइंट अगर सही तरीका से लग जाता है, उसके अंदर सही तरीका से जॉइंट मिस्त्री काट देता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में काम पड़ता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिस्त्री से पत्थर लगाते हो तो आपको मिस्त्री के पीछे भागना है, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मिस्त्री ने बीच में मशीन चला देगा इस तरीके से बिल्कुल बारीकी से, तो बिल्कुल ये जॉइंट बिल्कुल सट जाएगा, और जॉइंट जब दिखाई देगा ना तो बिल्कुल बारीक तरीके से जॉइंट दिखाई देगा, और जॉइंट भी दिखाई भी देगा ना तो देखने में इतना शानदार लगेगा ना कि अगर आप देखोगे ना तो आप मोहित हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी जॉइंट बनाया है ना तो इसी तरीके से बनाया है इसको, इसी तरीके से बिल्कुल, ठीक है। जितना भी कहीं भी अगर मोड़ होगा, ठीक है, चाहे छत पे लग रहा हो चाहे कमरे में लग रहा हो, इस तरीके से डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मोड़ होगा ना तो इसी तरीके से हर जगह मिस्त्री ने इसको इसी तरीके से काटा है, और जो इस तरीके से इसको भी काटा है ना, ठीक है। तो किस तरीके से आगे भी जो पत्थर कोने में लगाया है वो किस तरीके से लगाया है, इसको पक्का किया है मिस्त्री ने तो किस तरीके से किया है। पहले सीमेंट का घोल डाल लिया है, ठीक है, मसाले में भी पानी डाला था, ठीक है। उसके बाद सीमेंट डाल के इसको मिस्त्री ने इसको पक्का कर दिया है, ठीक है। अभी और भी देखना, अभी समय अभी इसके अंदर कम से कम अभी इतना ही और आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे किया गया है। अगर आप बीच में से आप भाग जाते हो तो उसके बाद आप नहीं जान सकते हो कि ग्रेनाइट पत्थर मिस्त्री ने यहाँ पे छत पे लगाया है तो किस तरीके से लगाया है, ठीक है। क्योंकि छत पे जब ग्रेनाइट पत्थर कुछ भी चीज लगती है वो सही तरीका से लगता है, और जब सही तरीका से लग जाता है तो कभी आने वाले समय में सीलन नहीं जाती है उस घर के अंदर, और जिस घर के अंदर सीलन नहीं जाती है वो घर 100 साल हजारों साल चलता है। मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ, ठीक है, सत्य बता रहा हूँ ये बात, और बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। क्योंकि आप चाहे कितना ही महंगा पेंट करवा दीजिए और जिस घर में सीलन जाती है ना वो पेंट का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पे देखिए, मिस्त्री ने घोल डाल दिया, ठीक है, घोल डाल दिया है, ठीक है। मिस्त्री ने घोल डाल दिया, इसके अंदर मसाले के अंदर भी पानी डाला था, और पानी इसके अंदर मीठा डाला है, खाली पानी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सूखा सीमेंट डाल दिया है। सूखा सीमेंट डालने से क्या होता है कि टाइट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर घोल के अंदर डॉक्टर फिक्सेट डाला है, और डॉक्टर फिक्सेट में जब सीमेंट के अंदर डॉक्टर फिक्सेट डल जाता है घोल के अंदर, और जहां भी मसाले में डालते हैं तो मसाला बिल्कुल पूरा मुलायम हो जाता है, और जब मुलायम हो जाता है उसके अंदर पत्थर ठोकते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, और मिस्त्री जब सीमेंट डाल देता है तो बिल्कुल ठोस हो जाता है। इस तरीके से मिस्त्री बगल से भी इसको ठोक देता है तो बिल्कुल खाली नहीं रहेगा,
खाली नहीं रहना चाहिए पत्थर। मिस्त्री को ये कोशिश का, अगर मिस्त्री ने ये कर दिया कि मुझे पत्थर को खाली नहीं रखना है छत पे, तो उसके बाद फिर आने वाले समय में कभी जिंदगी में सीलन जा नहीं सकती है। मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ। कमरे के अंदर चल जाता है, लेकिन अगर छत पे पत्थर लगता है तो चल नहीं सकता है, क्योंकि सीलन जाती है अगर मिस्त्री ने होशियारी से सही तरीका से समय निकाल के और समय दे के वहाँ पे काम नहीं किया। इसी तरीके से बिल्कुल पूरा जितना भी लगाया है ना, मिस्त्री ने इसी तरीके से लगाया है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से आपको ये पत्थर काट के बताया है ब्लैक पट्टी को, उसी तरीके से जब दीवार के सहारे का पत्थर लगाया है, जो बीच का पत्थर लगाया है वही लगाया है, तो इसके अंदर भी उसी तरीके से पत्थर को काटा है। यहाँ पे और तरीका भी पत्थर काटने के होते हैं, लेकिन इस तरीके से जब पत्थर कट जाता है बीच में ये, ठीक है, इस तरीके से ये जॉइंट मिल जाता है और जब ऊपर से दिखाई देता है, ठीक है, जब साफ हो जाता है और जब उसके बाद देखते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। हर जगह इसी तरीके से बिल्कुल बनाया है, जिस तरीके से इसको काटा है ना मिस्त्री ने, ठीक है, जिस तरीके से इसको मिलाया है ना, उसी तरीके से जो दीवार का पत्थर लगा है तो उसी तरीके से बिल्कुल बनाया है मिस्त्री ने। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में काम पड़ता ही रहता है, ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो, अगर आपकी ज़िंदगी में काम पड़ता है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं आपको बताता हूँ कि टाइल्स मार्बल का काम किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा बिल्कुल पूरा फाइनल कर दिया है, उसके बाद बिल्कुल पूरा साफ भी कर दिया है, क्योंकि साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर डस्ट बदर पर कोई भी कंकड़ होता है और जब आदमी चलता फिरता है तो इसके ऊपर स्पेज आते हैं, स्केच आते हैं, लाइनिंग सी पड़ जाती हैं और वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए अगर आपका काम कभी अगर इस तरीके से काम करते हो तो साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बदर पर डस्ट के कंकड़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चलते वक्त इसके ऊपर स्केच आ जाते हैं और वो देखने के लिए बहुत बेकार लगते हैं। ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है और देखने में आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास वीडियो आएगी तो आप देखते रहोगे कि काम टाइल्स मार्बल का किस किस तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।